बाबा। तेरे प्यार में ओ बाबा सजती है जिंदगानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा। तुमसे ही पाया हमने सहारा। अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, मिठास का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और बरसे को याद करके मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीट बहुत मीठा बनना हम लोगों को, सबके साथ मीठा का बने। देखिए चीनी कैसे भी करके खाएं, लेकिन चीनी अपना मिठास डाल ही देता है ना। तो उसी तरह हम इतने मीठे बन जाएं कि कोई कितना भी कड़वा हो, लेकिन हमारी मिठास से वो उसके अंदर मिठास जरूर आ जाए। तो बाबा इसीलिए कहता है कि देखो बच्चे, बाबा कितना मिठास का पहाड़ है, स्वीट का पहाड़ है, लेकिन तुम्हें भी बाप और बरसे को याद करके बहुत मीठा बनना, ये हमारा भाग्य है अगर हम स्वीट बनते हैं तो। प्रश्न है, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? उत्तर है, तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ भी कखपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं। बाबा कहते हैं कि प्रश्न आज पूछते हैं कि तुम अभी किस विधि से स्वयं को भी सेव कर सकते हो और अपना सब कुछ सेव कर सकते हो? उत्तर है, तुम कहते हो बाबा देह सहित ये जो भी कखपन है वह हम सब कुछ आपको देते हैं, तभी हम सेव कर पाएंगे। अगर हम बाबा अगर कुछ भी अंश भी रखेंगे ना, माया का कुछ भी अंश भी, तो माया छोड़ेगी नहीं, माया विघन डालेगी। तो हम चेक करें कि कोई भी अंश भी ना रखे, क्योंकि हम लोग माया को छोड़ दिए। तो माया का कोई भी सामान रखेंगे, देह से बनी, देह का रिश्तेदार या दुनियादारी की वस्तु, वैभव, साधन जो भी रखेंगे कलयुगी के अनुसार, तो फिर बाबा कहता है कि वो माया आपको विघन डालेगी। अब बोलेंगे कि जैसे मोबाइल भी तो कलयुग का है ना, तो कलयुग का साधन जरूर है, लेकिन अगर इसको आप बाबा के कार्य में यूज करें, यानी कि बाबा को समर्पण करके यूज करें, तो ठीक है। लेकिन हम अपने लिए मूवी देखें, इधर उधर की बातें देखें, तो वो तो अपने लिए यूज करने लग रहे हैं ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि माया का सामान माया के अनुसार यूज मत करो। बाबा को सौंप दो कि बाबा ये आपका है, आपका दिया हुआ है, उसके बाद यूज करो। तो मेरापन तो उसमें नहीं रहा कि मेरा मोबाइल है, दिया गया हमको किस लिए? सेवा के लिए। तो बस सेवा के लिए यूज करना है। तो ये जो कखपन है, हम सब कुछ बाबा आपको देते हैं, देहधारी सब जितने भी हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कि लोग सोचते हैं ना कि अब हम जिए ही नहीं, मर जाए, तो उसी समय त्याग हो गया। आप नहीं रहना चाहते इसलिए मरना चाहते, तो जब सब कुछ बाबा को दे दिए फिर लगाओ झुकाओ क्यों? जो हो रहा उसको साक्षी होकर देखिए, और आपसे फिर वहाँ भविष्य में हम सब कुछ लेंगे। यहाँ सारा रिश्ता नाता, शरीर का सामान सब बाबा को दे दिए, धन दौलत मान सम्मान सब बाबा को दे दिए।
यहाँ निंदा स्तुति जो भी मिले वो सब भी बाबा को सौंप दिए। और उसके बाद बाबा से बोलते हैं कि बाबा हम भविष्य में आपसे सब कुछ लेंगे, प्योर करके आपसे लेंगे, पद्मा गुना लेंगे। तो तुम जैसे कि सेफ हो गए। अब माया तुम्हारा कुछ भी जब रहेगा कुछ तब तो माया कुछ करेगी ना। कुछ है ही नहीं मेरे पास बाबा है, तो बाबा के आगे थोड़ी कुछ करेगी। तो सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। यह शिव बाबा की सेफ्टी बैंक है। बाबा कहता है ये बैंक है, अगर तुम सब कुछ दे देते हो और निश्चिंत हो जाते हो तो ये बैंक बन गया और सतयुग में तुम्हें पद्मा गुना रिटर्न मिलेगा। तो तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बन जाते हो। अब बाबा की सुरक्षा कवच, किरणों की सुरक्षा कवच में रहकर हम भी क्या बन जाते हैं? अमर। कोई डर है? मौत का भी डर नहीं है। कौन क्या बोलेगा, रास्ते में चुपचाप दृष्टि दे के आगे बढ़ जाना है। तो तुम काल पर भी जीत पा लेते हो। शिव बाबा के बने हो तो सेफ भी हो गए, सुरक्षित भी हो गए, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। तो बाकी ऊंचा पद पाने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? अब देखिए बाबा पुरुषोत्तम मुख देखने बोल रहा है कि उत्तम बन रहे हो सभी आत्माओं में। तो अनेक प्रकार की आत्माएं सामना करने के लिए आएंगी। हम चेक करें कि मेरा स्थिति उत्तम है कि नहीं। हम अपनी स्थिति को उत्तम बनाए। पुरुषोत्तम चोला देखते हो? पुरुषोत्तम चोला यानी कि देवताई स्वरूप, वो वहाँ का देवताई स्वरूप। पुरुषोत्तम यानी आत्माओं में भी उत्तम है, मतलब स्थिति में हमारा है। कोई गुस्सा कर रहा, निंदा कर रहा, लोभ लालच कर रहा, अहंकार कर रहा, लेकिन हमारी स्थिति उससे ऊपर होनी चाहिए, एकदम निश्चिंत होनी चाहिए। सबके लिए रहम भाव, प्यार का स्वरूप हो जाए, सुख का स्वरूप हो जाए, वो स्थिति तो पुरुषोत्तम है। कलयुगी आत्माओं के सामने तो बन गए क्योंकि दुख नहीं दे रहे हैं। द्वापर की आत्माओं के सामने भी बन गए, दुख ले नहीं रहे हैं, सुख दे रहे हैं सबको। त्रेता की आत्मा बन गए। और सतयुगी आत्मा का प्रभाव कि उस पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, सुख दुख एकदम केवल आनंद ही आनंद। त्रेता युगी आत्माओं का क्या होता है? थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, लेकिन सतयुगी आत्मा का एक रस होता है। तो अभी एक रस में है, ये चेक करना है। तो समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे, अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। ये दिख रहा ना हम लोगों को कि सतयुग में प्रवेश कर रहे हैं कि नहीं। स्टूडेंट में जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता ना कि मैं फलाना बनूंगा, पढ़ाई के अनुसार बोलते हैं ना कि नहीं इसका तैयारी कर रहे हैं, हम ये बनने जा रहे हैं। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे क्योंकि विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक हो गई है, लौकिक से हट गई है। लौकिक में था मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा धन दौलत, ये सब। और अब क्या हो गया? सब कुछ बाबा का, बाबा मेरा। अलौकिक हो गए। और कोई की बुद्धि में यह बातें रमन नहीं करेगी। बाहर वालों को बोलेंगे, बाहर वाले बोलेंगे कि मेरा नहीं है कुछ, मेरा तो बाबा है। उन लोग बोलेगा मेरा बच्चा, मेरा परिवार, यही बोलेगा। लेकिन हम लोग बोलते मेरा बाबा है, अधिकार है। तो यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे, ऊंची से ऊंचा बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वो मोस्ट स्वीटेस्ट है। बाबा कैसा है? बहुत मीठा है, बहुत मीठा है। तो हमें भी तो मीठा बनना। सोचिए कि अगर कोई खराब करेगा, करता है, बहुत खराब किया, अब वो आ रहा बाबा के सामने, बाबा क्या करेगा? उसको गुस्सा से देखेगा, डिस्टर्ब होगा। ऐसा क्यों? उसको तो दृष्टि से साफ करेगा ना कि नहीं ये भी बहुत अच्छा बन जाए। तो हम भगवान के बच्चे हैं, हम क्यों सोचते हैं सामने वाला खराब है उसकी से मेरा मन खराब हो रहा है? ऐसा क्यों? नहीं, हम अपनी स्थिति बनाए कि अगर बाबा रहता तो क्या करता। पहले यही सोचे, बाबा रहता माफ कर देता, उसको दृष्टि दे के, वो कमजोर है, उसको शक्ति भरता ताकि तुम भी निकलो बाहर। तो उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत प्यार से याद करना है क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करने से ही तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनोगे, बाप जैसा हम भी बन सकते हैं। ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम 21 जन्म के लिए पद्मा पदम पति बन जाते हो, बनोगे। तो बाप जैसे वर दे देते हैं, पद्मा पदम पति का वर दे रहे, वरदान दे रहे आज हम लोगों को कि 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बन जाएंगे। तो वह वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को। कौन बनेगी सजनी? जो बाप जितना सुंदर वैसा सुंदर हमें भी बनकर रहना है, संस्कारों से सुंदर सजनी को मिलेगा, या फिर अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को मिलेगा। सजनी तो सभी है ना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन देहधारी हैं तो सजनी है हम।
तो बाबा कहता मीठे मीठे सपूत बच्चों को भी मिलेगा, जो सपूत बच्चे हैं। मीठे मीठे बच्चों को देखकर बाप बहुत खुश होते हैं, जो मीठा है। कड़वा बच्चों को देखकर नहीं खुश होता, बाबा को मीठा ही पसंद आता है। तो इसलिए हमें भी मीठा बनना है। बच्चे जानते इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख पार्ट बजा रहे हैं। सामने दिख रहा ना बाबा कैसे निभाता है सबके साथ। साकार बाबा के रूप में निभाया। अव्यक्त बाप दादा को जब बोलते हुए आप सुनेंगे ना, तो अलग ही मजा आएगा सुनने में, अलग ही मजा आता है। उनका चेहरा चलन देखेंगे ना, एकदम कितना स्थिरता से बात करते हैं। तो वो पार्ट बजा रहे, सामने दिख रहा ना कितना स्थिरता से शब्दों को यूज किया जा रहा है। तो स्वीट बाप के तुम भी तो स्वीट बच्चे हो, तो स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता। जब हम भी स्वीट बनते तो क्या नजर आता कि बाबा सामने नजर आता, बाबा हमें ऐसा बना रहा है। आत्मा ही इस शरीर के ऑर्गन्स से एक दो को देखती है। तो तुम भी स्वीट चिल्ड्रेन हो। आज केवल स्वीट 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 पर चल रहा है, बाबा मुरली चला रहा है, तो हमें बहुत स्वीट बनकर रहना आज से। तो बाप जानते मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ, बहुत मीठा बनाने। बाबा जानता है कि सब कड़वा खट्टा तीखा सब है, लेकिन बाबा देखता आदि और अनादि स्वरूप को, जो मिठास से भरा हुआ है। तो यह लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। बाबा कहता लक्ष्मी नारायण बहुत स्वीट बने, तो उनकी जो प्रजा बनेगी ना वो भी बहुत स्वीट बनेगी। राजधानी जो बनेगी वो भी बहुत स्वीट बनेगी, एकदम छटाई होगा। अभी कल का जो 22 जनवरी का प्रोग्राम हुआ, तो हम लोग क्या हुए कि सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग उतरे। अब चढ़ेंगे तो उसी रीति से ना। तो सतयुग कलयुग पार किए, द्वापर पार किए। अभी कल जो प्रत्यक्षता हुआ वो त्रेता युगी राम का हुआ। त्रेता युगी में 33 करोड़ बच्चों को संदेशा मिल चुका है। अब तैयार होना, उसमें छटाई होगा। अब कल बोल रहे थे न्यूज में ना कि काशी और मथुरा पर भी केस चल रहा है। अब वो केस कैसे, पहले किसका केस हटेगा? पहले केस हटेगा मथुरा का, उसके बाद काशी का। विश्वनाथ जो परमात्मा, उनका पूरा विश्व में प्रत्यक्षता होगा, साधारण नहीं। और विश्व में प्रत्यक्षता जब 1 सेकंड के लिए होगा सभी आत्माओं के लिए, और सभी आत्माएं फिर उड़ जाएंगी परम धाम की ओर, तो वो लास्ट में होगा। अभी शिव बाबा की प्रत्यक्षता नहीं हो रही है, अभी बच्चों की प्रत्यक्षता हो रही है। तो वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट बनेगी, जैसे लक्ष्मी नारायण, वैसे उनकी प्रजा बहुत स्वीट बनेगी, वही जाएगी सतयुग में। अगर कड़वा खट्टा रहेंगे तो आप त्रेता युग में, क्योंकि युद्ध की अवस्था है ना, कड़वा खट्टा कैसा मुंह बन जाता है। मीठा में मुंह बनता है क्या? बहुत अच्छा लगता है। तो जब मंदिर में जाते हो तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हो, कितना अच्छा लगता है। कहाँ मंदिर खुले, हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। लोग कतार में रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं। दर्शन करने वाले समझते यह स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट है। लक्ष्मी नारायण के शिव के मंदिर में जाते हैं। शिव बाबा क्या स्वीटेस्ट से स्वीटेस्ट है, और स्वीटेस्ट है लक्ष्मी नारायण। तो उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत बड़ी महिमा है। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। बाबा बोलता हम लोगों को भी बहुत मीठा बनना, कोई कितना भी कड़वा खट्टा हो, हमें मीठा बनना है ना। हम उसको क्यों देखें, हम अपने आप को देखें। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इनकॉग्निटो है, बाबा दिख नहीं रहा है, लेकिन वो हमारे सम्मुख है कि नहीं, महसूस कराता है कि नहीं। तो इन जैसा स्वीट और कोई हो ही नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है, इतना पहाड़ है कि कोई भी कैसा भी बच्चा आ जाए वो मिठास ही देता, मीठे बच्चे कह देता है। अंदर से ना मिठास उनका निकल रहा है। तो स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदलकर स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं, जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। चीनी डालेंगे तो मिठास ही ना आएगा, और नमक डालेंगे तो कड़वापन आ जाएगा, मिर्ची डालेंगे तो तीखा होगा। तो हम क्या हैं? नींबू है, चीनी है, नमक है, मिर्ची है, क्या है? अपने आप को समझना है। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट बरसे को बार बार याद करो कि हम अपना भाग्य लिख रहे हैं, तो हम क्यों किसी को देखकर कड़वा खट्टा बने। तो बाबा बार बार बच्चों को कहते मीठे बच्चे,
अपने को पहले अशरीरी समझे, मुझे याद करो तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, याद से तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। देखिए आज किसी को जवाब मिल रहा है, कलह कलेश हो रहा है, तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम अशरीरी बनकर याद करो। अब देखिए हम याद, बच्चों में लड़ाई हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि बाबा इन बच्चों में आ जाए, इन बच्चों में मिठास आ जाए, माँ के रूप में हम कर रहे हैं, तो सकाश पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि देह के अनुसार सकाश है। हम अशरीरी में आत्मा, सब एकात्मा है, सबका हिसाब किताब चुकतू होकर बाबा सब आपकी गोद में आ जाए, तो ये हो गया अशरीरीपन से उसको सकाश देना, तो वो सकाश ज़्यादा पहुँचेगा। तो बाबा कहता है कि बच्चे तुम अशरीरी बनकर याद करो, प्रतिज्ञा करता हूँ मैं कि तुम्हारे सारे कलह कलेश मिटा दूंगा, तुम एवर हेल्दी भी बन जाओगे और एवर वेल्दी भी बन जाओगे, सब कुछ से भरपूर हो जाओगे, संपन्न हो जाओगे, तुम मोस्ट स्वीट भी बन जाओगे। बाबा का ज्ञान में चलते चलते हम बहुत प्यारे बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी बहुत अच्छा मिल जाएगा सतयुग में, अभी तो शरीर है पुराना। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि मोस्ट बिलेवेड बाप के हम बच्चे बने हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। कभी भी डिस्टर्बेंस आ रहा है, परेशानी आ रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, समझ लें कहीं ना कहीं हम फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं फंसे हुए, कोई ना कोई खिड़की दरवाज़ा खुला हुआ है देवभान का। तो बहुत बहुत मीठा मीठा मीठा, बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलेवेड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से सदैव रतन ही निकलने चाहिए, सबके लिए बहुत अच्छा अच्छा बात निकलना चाहिए, सब बहुत अच्छे हैं, सभी आत्माएं अच्छी हैं, आत्मा हीरा है, चमकदार है, और शरीर अंधेरा कमरा है, डब्बा है, तो शरीर में क्या पड़ना, कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकालना चाहिए हम लोगों को। जितना स्वीट बनोगे उतना बाप का नाम वाला करोगे। बाप आगे बढ़ा रहा है कि देहधारी हमको आगे बढ़ाता है? बाप आगे बढ़ाता है, तो हम किसी में क्यों फंस जाते हैं कि देहधारी हमको आगे बढ़ा रहा है, देहधारी हमको पीछे कर रहा है? कभी नहीं। बाबा का ज्ञान है, बाबा दे रहा है, तो तुम बच्चे बाप को फॉलो करो और तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। अगर आप बाप को फॉलो करते हैं तो आपको सभी फॉलो करेंगे, लेकिन हम जब बाबा को फॉलो ना करके देहधारी को करेंगे गलत हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ अवगुण है। एक मम्मा पापा को छोड़कर किसी को नहीं करना है। तो बाबा तुम्हारा टीचर भी है, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो, कितना याद करते हो, भोजन के समय कितना याद करते हैं, पानी के समय पीने समय कितना याद करते हैं। एक एक घोट बाबा की यादों में जा रहा है अंदर, तो ताकत भरेगा। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, रात को मुरादी मतलब खाता, बही खाता देखते हैं ना, तो तुम भी तो व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करोगे उतना बाप से अथाह सुख पाओगे, सतो प्रधान बनोगे। अब देखिए चार्ट क्या है ना, कि आज हम दुकान गए, दुकान से ये सामान लाएं, ये खाना बनाएं, ये इसको खिलाएं, दिन भर में चार्ट लिख दिए। बाबा आज हम दुकान गए, ये करें, वो दिन भर का वही चार्ट। बाबा वो चार्ट लिखने बोलता है क्या? बाबा चार्ट क्या लिखने बोलता है कि आज तुम्हारा स्थिति कैसा रहा, किसको दुख दिया, किसके तुम्हारे मुख से कैसे बोल निकले, तुम्हारे मन में कैसे संकल्प चले, उसका चार्ट। और बच्चे चार्ट नहीं जानते ना, तो आज बाबा इतना देर हम सोए थे, इतना बजे जगे थे, ये सब लिख दिए। स्थिति का दे नहीं रहे, लिखने का चार्ट भी आना चाहिए। तो ये चार्ट लिखना है कि मेरे द्वारा क्या क्या हुआ, ये नहीं कि जो रोज दिनचर्या है, रोजमर्रा का जिंदगी मर्रा वही लिख दे रहे हैं। तो बाबा कहता है कि बाप से सही मायने में लिखो सब कुछ। जितना बाप को ज़्यादा याद करोगे उतना बाप से अथाह सुख पाओगे, सतो प्रधान बनोगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है, जांच करो कि हम कितना बाबा को याद कर रहे हैं। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपनी मुँह तो देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हूँ। देखना अपने आप को। तुमको आवाज चली गई आपकी। नहीं, आवाज आ रही है, आपकी तरफ नेट नहीं होगा। नहीं, तो बाबा कहता है कि नारद की मिसल चेक करो कि आईने में देखो, ज्ञान के आईने में, कि हम कितना मीठा बने हैं। किसी भी आत्मा के प्रति अगर हल्का सा भी नेगेटिव चल रहा है तो आप त्रेता युग के बन जाएंगे, सतयुग में जा ही नहीं सकते। दादियों की स्थिति देखिए, किसी के प्रति कुछ नेगेटिव था, बच्चे हैं ना ठीक हो जाएंगे, बच्चे हैं ना ठीक हो जाएंगे, कभी कुछ नहीं। तो समझ लें कि अगर कोई भी आत्मा के प्रति ये नहीं सुधरेगा
तो बस ये ऐसा है वैसा है, तो आप नहीं, हाँ सुधारने के हिसाब से आप बता रहे हैं कि हाँ ये गलत है, यहाँ करो ये करो, तो वो ब्रह्मा बाबा भी दादियाँ भी करती थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके प्रति एकदम घृणा बैठा ले कि वो सुधरेगा ही नहीं, ये नहीं रखना है। तो तुमको भी देखना है कि हम ऐसा बनने लायक हैं, लक्ष्मी को वरने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाबा तो उम्मीद रख रहा ना कि हम परफेक्ट बने, बाप आई है परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, ईमानदारी से चेक करके हमको दिखाना है बाबा को। जिस कारण समझता हूँ कि ऊंचा पद नहीं पा सकूंगा, अगर कुछ खामी है तो हम ऊंचा पद नहीं पाएंगे। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं, युक्ति बताते रहते, योग है ना पॉजिटिव कर दो, कोई खराब है तो बोलना वो बहुत अच्छा है, आत्मा है वो, बाबा आपका बच्चा है बहुत अच्छा है, तो बार बार अच्छा अच्छा करते हैं आपके प्रति, तो जरूर उसका व्यवहार अच्छा हो जाएगा। अगर आप अच्छा अच्छा बोल रहे तो ये गारंटी है वो सुधरेगा, सबके प्रति ये नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके प्रति तो जरूर अच्छा हो जाएगा। तो हम अच्छा अच्छा बोलते रहें। तो बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते किसमें कितनी खामी है देखते हैं, तो उनको करेंट देते हैं, फिर ताकत भरते हैं, ये बच्चा नहीं अब बढ़ पा रहा, ताकत देते हैं तो इनका यह विघन निकल जाए, अगर ताकत भर देंगे तो ये विघन निकल जाए, इसलिए ताकत भरते हैं। हम लोगों को भी योग का दान देना है, तो जितना बाप की मदद कर, बाप की महिमा करते रहेंगे, यह भूत भागते रहेंगे। बाबा कहता है जितना बाप को मदद करेंगे, और क्या करेंगे, बाबा करण करावनहार है, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, तुमको बहुत खुशी होगी। इसीलिए अपनी पूरी जांच करनी है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, हम दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उसने, कई समय तक हम ब्राह्मण बच्चे भी पकड़े रहते हैं बात को, वो ऐसा किया वो ऐसा किया। अरे टाइम कहाँ है, अपना पुरुषार्थ के लिए टाइम निकालो। तो साक्षी होकर अपनी चलन देखो, औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु कब, पहले अपने को देखना है, पहले अपने को तैयार करो, तब फिर आप दूसरों को बता सकते हो। सिर्फ दूसरों को देखने से अपना ही भूल जाओगे, अपना ही भूल जाते कि हमको क्या तैयारी करना है। तो हर एक को अपनी सर्विस पहले करनी है, पहले अपना, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। ये भी है कि जब दूसरों को जब ज्ञान सुनाते तो मन में आता है ना कि ये बुराई तो मेरे अंदर भी है, ये बुराई तो मेरे अंदर भी है, तो सेवा में भी अपना सेवा समाया रहे। कि हम जब मुरली पढ़ रहे, कभी कभी बच्चे जब मुरली पढ़ते ना तो केवल दूसरों के लिए पढ़ते हैं, अपनी खामियों को नहीं देख पाते हैं, जबकि मुरली पढ़ते समय पहले खुद को टचिंग आता है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। तो दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस कर लेना। तो तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा की सर्विस तो नहीं करते, सेवा करते हैं। सेवा, शिव बाबा तो सेवा पर आए हैं हम लोगों की सेवा करने, बाबा को क्या सेवा करेंगे हम लोग। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। कलयुगी दुनिया से परे हैं हम लोग बाबा की गोद में बैठे हैं। तो तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बन जाते हो, कोई डर नहीं है मौत का। चलते फिरते पहले बाबा टच कर देगा, बच्चे अब शरीर छोड़ना है, तैयार हो जाओ, तो डर खत्म। तो तुम काल पर भी विजय पहन रहे हो, क्योंकि हमारा बाबा क्या है, महाकाल है। शिव बाबा के बने हो तो सेफ हो गए हो। बाकी ऊंचा पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत हो, परंतु वह सब खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा, इसलिए उसकी पिछाड़ी में नहीं भागना है। वो बहुत रईस है, उसके लिए तो स्वर्ग है, अरे कुछ समय के लिए। हम लोगों को बाबा मिला है हमेशा के लिए। तो तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं। बाहर का जितना बेगर बन जाएंगे उतना मजबूत बनेंगे। आप किसी चीज को पकड़े रहेंगे ना, उसी को पकड़ के किडनैपर कैसे करता है, अगर बच्चे में मोह है, बच्चे को पकड़ लिया, लो इसको मार देंगे, तुम ये काम करो, तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, आप क्या लोगे। ज्यादा इस शरीर को काट के फेंक दोगे, और उससे ज्यादा क्या करोगे, काट दो, उससे भी नहीं, मान शान कुछ नहीं, सब किनारा कर दे, तो माया फिर कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकती है। तो यह देह भी नहीं है तुम्हारा, यह भी बाप को दे दो, शरीर भी तुम्हारा नहीं है। तो बाबा कहता अमानत में खयानत लेकिन नहीं करना है। शरीर बोलते बाप का और करते हैं खुद का, तो नहीं, ऐसा नहीं। जो जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ आ जाएगा,
और सब कुछ बाबा को देंगे तो आपके पास सब कुछ आ जाएगा, आप खाली नहीं रहते हैं। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है तो भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते हो बाबा देह सहित यह जो कखपन है ना, कौड़ी मिसल है, सभी कुछ मैं आपको देता हूँ, दे देना है, और आपसे फिर वहाँ सब कुछ ले लेंगे। तो बाबा के पास जाएगा तो प्योर हो जाएगा ना। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी कि हम लोग भगवान के सेफ में सेफ कर रहे हैं अपना सब कुछ। तो बाकी अब थोड़ा सा समय रह गया है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद का सुख ले रहे हैं, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हैं, हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है कि नहीं बाबा के साथ। तो बाबा कहता है कि हमारी हमारी सारी मनोकामनाएं जो पहले से दबी हुई थी मनोकामनाएं, अगर बाबा को सब कुछ समर्पण कर देते हैं ना, तन मन धन, 7 जेल के अंदर रखा गया था ना कृष्ण को। 7 जेल कौन कौन सा है जानते हैं? 7 जेल, तन का जेल है, मन का जेल है, धन का जेल है, जन का है, संबंधों का जेल है, मान सम्मान का जेल है, वस्तु वैभवों का जेल है। ये सातों जेलों से बाहर निकलना है, और 7 जेल से बाहर जब निकलेंगे तो फिर प्रकृति है वो तूफान मचाएगी, ये तूफान आएगा, बाढ़ आएगा, ये सब, लेकिन अचल अडोल हमको जाना है तो जाना है बस। वासुदेव कुछ सोचे कि कैसे जेल से निकलेंगे, अपने आप सारे जो जेलर थे सो गए, और जेल का ताला खुलता चला गया। और जब बाहर भी निकले पानी बढ़ता जा रहा, बढ़ता, कुछ उनके चेहरे पे सिकन भी नहीं था, नाटक था, उस नाटक के जरिए बताया गया। और जैसे ही देवताई पैर छुआया बस बाढ़ शांत हो गया। तो हमारी भी स्थिति वही, 7 जेल से पहले निकलना होगा आपको। आप बोलेंगे हम सुखी हो जाए तो फिर तो आप फंस जाएंगे। तो बाबा कहता है जैसे ही तुम सारे जेलों से मुक्त होते हो तो तुम्हारी सारी मनोकामनाएं फिर पूर्ण होने लग जाती है। बाप समझाते मीठे बच्चों, अब देही अभिमानी बनो, शरीर में रहते मैं फरिश्ता हूँ, बस सभी के लिए फरिश्ता हूँ, कोई माँ बाप भाई बहन हम नहीं है, पति पत्नी नहीं है। योग की ताकत से तुम किसी को थोड़ा भी समझाओगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिनको तीर लगता है वो एकदम घायल कर देते हैं। तीर लगता है तो घायल कर देते, पहले घायल होते फिर बाबा के बनते हैं। तीर लगता है ना, जब ज्ञान देते हैं तो उसको लगता है कि हम कहाँ फंसे हुए थे, ये घायल ही हुआ कि हम कहाँ फंस गए थे, काश हम पहले से ज्ञान में आते। तो बाबा कहता है कि जब तीर लगता है तो घायल होना माना कि हम सोचते हैं कि हम पहले क्यों नहीं आ गए ज्ञान में, पहले से आते तो कितना अच्छा अभी तक पूरा हो जाता। तो पहले घायल होते फिर बाबा के बनते हैं, पहले घायल होते, यही शब्द निकालते हैं ना कि कैसे। और घायल होना ये भी है कि ज्ञान लगता है बोले सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये परिवार मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ऐसा होता है। लेकिन ज्ञान मिलते 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 फिर देही अभिमानी में आ जाते, ठीक हो जाता है। तो बाप को प्यार से याद करती हैं तो बाप को भी कशिश होती है, कई तो बिल्कुल भी याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है कि फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ। बाबा फिर भी बोलता है कि बच्चे उन्नति को याद नहीं कर रहे हैं, हमें दिल से याद करना, बाबा को इतना प्यार करना है। बाबा प्यार के अलावा कोई टाइम ही ना बचे हम लोगों के पास। इधर शरीर काम कर रहा है और मन बुद्धि बाबा को प्यार कर रहा है, एक दूसरे को। लैला मजनू का प्यार, हीर रांझा का प्यार कोई शारीरिक प्यार नहीं था, वो लोग एक दूसरे को देखते थे बस खो जाते थे। तो हमारा प्यार बाबा से कैसा रूहानी प्यार है। तो रूहानी प्यार में खोए रहे तो रूहानी प्यार में शरीर का जरूरत ही नहीं, शरीर काम कर रहा है। तो आगे नंबर में आओ, जितना ऊंचा पद पाओगे उतना नजदीक आओगे, उतना अथाह सुख पाओगे। तो पतित पावन एक बाप ही है, इसीलिए एक बाप को याद करना है और किसी को याद नहीं करना है। देखिए घड़ी घड़ी ये ठीक नहीं हो रहा, ये ठीक, याद किसको आ रहा है, कौन है याद आ रहा है? देहधारी याद आ रहा है, आप देह के अनुसार याद कर रहे हैं। तो सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना। स्वीट होम यानी बैकुंठ याद करना, जहाँ सभी आत्माओं में प्यार हो बाबा, कोई कलह कलेश ना हो। मुझे ऐसी दुनिया में ले चलो, मुझे ले चलो वहाँ, बाबा वहीं चलूँगी, जहाँ ले चलोगे बाबा वहीं चलूँगी, कोई मेरे तरफ से ना नहीं है। सिर्फ स्वीट होम को ही नहीं, माल मलकियत भी तो चाहिए, इसीलिए स्वर्ग धाम को याद करो। अब बाबा कहता है वहाँ केवल तुम ही तो नहीं जाओगे ना, साथ में तुम्हारा धन धान्य सब कुछ जाएगा ना। सब कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देना है, तन का, मन का, धन का, सब कुछ।
तो पवित्र जरूर बनना है मन वचन कर्म से। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी होकर रहना है। अंतर्मुखी में बहुत मजा है। जितना आप साइलेंस में रहेंगे ना, मनन चिंतन करेंगे, बाबा से प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बड़ा मजा आएगा। किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जास्ती बोलो नहीं, बाहरी रूप से शांत रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते, मीठे बच्चे, अशांति नहीं फैलानी। देखते कोई कोई इतना ज्यादा बोलता है ना कि मन अशांत हो जाता है, तो हमें शांति से उसे बात करना है। कहते हैं ना, एक शब्द जब बात करें ना तो एक शब्द से दूसरे शब्द में दूरी हो और हर शब्द में रूहानी प्यार छुपा हो, तभी सामने वाले को टच करेगा। अगर हम रूहानी प्यार से नहीं बात करते, देह भान में प्यार करते हैं, तो कुछ ना कुछ उदासी का शब्द निकलेगा, निराशा का शब्द निकलेगा। नहीं, वैसे नहीं फैलाना है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुखी होकर रहो। बहुत मीठा बोलो सबके साथ, कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध काबूत होगा तो याद नहीं कर सकोगे बाबा को। बाबा कितना मीठा है, तो बच्चों को भी समझाते, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ। धक्का खिलाते हैं ना कि ये ठीक हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे, ये ठीक हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे। धक्का नहीं देना है, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे अपने आप लोग आएंगे पीछे पीछे। तो बाह्य मुखी मत बनो, बाहर बाहर को मत देखो, अपने अंदर को देखो। तो बाप कितना लवली प्योर है ना, तुम बच्चों को आप समान प्योर ही बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करोगे उतना अथाह लवली बनोगे। देवताएं कितने लवली हैं, जो अभी तक उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं, कितना प्यार से याद कर रहे हैं। राम का भी कितना चारों तरफ हुआ है पूजा पाठ, आह्वान हुआ है राम का। तो राम किसको लोग कल पूछे कोई कि राम का प्राण प्रतिष्ठा क्या यहाँ के ब्राह्मण करेंगे? यहाँ के ब्राह्मण नहीं, वो ब्राह्मण भी बच्चे हैं बाबा के, और वो सारे आत्माएं मिलकर अपने इष्ट देव राम का आह्वान कर रहे हैं। और 33 करोड़ है, 33 करोड़ को जगाया जा रहा है, वो प्राण प्रतिष्ठा दिया जा रहा है। हम लोग मरे पड़े थे ना, हम लोगों को जगाया जा रहा है कि शक्ति भरा जा रहा है। वो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हुआ शक्ति भर देना। तो वो शक्ति भरा, जब इतनी करोड़ आत्माएं एक साथ आह्वान करेंगी तो शक्ति भरेगा ना। तो बाप कहते, बच्चे तुम फिर ऐसा लवली बनो सबके लिए, तुम्हारे लिए ये इतना किया जा रहा है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी में याद ना आए। तुम्हारा प्यार तो सबके लिए एक बराबर फरिश्ते समान होना चाहिए। इतना लव से बाप को याद करना है, जो बैठे बैठे आँख से आंसू बहते रहें। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे हमें सब कुछ मिल गया बाबा। लगता है ना जब बैठेंगे ना तो कहाँ थे बाबा और कहाँ लाया बाबा, कैसी कैसी लाया, कुछ पता ही नहीं चला इतना कम समय में। बाबा आप हमें कितना लवली बना देते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसा प्योर बनना, किसी के प्रति नफरत घृणा का शब्द आए ही ना कि वो खराब है, वो खराब है, क्यों हम बोलने जाए। हाँ, उसको सकाश दें, उसको सकाश दें। तो बहुत प्यार से बाप को याद करना। बाप आपके सिवाय, बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई आए ही ना। बाप जैसा प्यारा तो कोई है ही नहीं जिसको हम याद करें। हर एक उस एक मासूक के आशिक बनते हैं। जितने भी बच्चे वो किसके आशिक हैं? भगवान की ही ना आशिक हैं। तो उस मासूक को बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने बताया है कि वह जिस्मानी आशिक मासूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस प्यार में लीन हो गए। तो बाप कहते, मीठे बच्चे माँ मेकअप याद करो, तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना प्यार होना चाहिए। बहुत प्रेम से बाप को याद करो, अंदर रोमांच खड़े होने चाहिए कि कितना हम प्यार करें बाबा। प्यार से मन ही ना भरे, मतलब तड़प हो जाना चाहिए प्यार करने का। बाबा कैसे प्यार करें, कितना प्यार करें। तो जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल कर पहले प्योर डायमंड बन जाना है। अगर लड़का सुंदर और लड़की खराब रहे तो कैसा लगता है जोड़ी? सुंदर लगेगा। तो हम चेक करें कि शिव बाबा तो इतना सुंदर है और हम उसकी सजनी कैसे दिखेंगे, लोग स्वीकार करेंगे? स्वीकार करना चाहिए। ऐसे बच्चे हम लोगों को बनना, सारे लोग स्वीकार करें हाँ शिव शक्ति है ये। तो अगर थोड़ा भी कमी होगा तो वैल्यू कम हो जाएगा, लोग बोलेंगे कैसा लड़की मिल गई है लड़का को। तो अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना। बाप को बाप की याद सतानी चाहिए, एकदम तड़प होना चाहिए कि कैसे बाबा को याद करें, कितना समय याद करें। क्योंकि मन को कोई काम नहीं है, मन को कोई काम नहीं है, फालतू काम दे देते हैं हम लोग। तो भूलना नहीं चाहिए बल्कि और ही सताना चाहिए याद, ऐसा याद करो।
बाबा बाबा ये कहकर एकदम शीतल हो जाना चाहिए। बाप की वर्षा में कितना भारी मिलता है, बाप का वर्षा भी तो इतना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, पुरुषार्थ भी करते हो। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हो वो जास्ती प्राइज पाते हैं। जितना अपने आप की स्थिति मजबूत बनाते हैं उतना ऊंचा प्राइज वो पाएंगे। स्थिति जैसे कि बाबा कहता ना कि आप जब आत्मा रूप शरीर रूप में हैं तो शरीर रूप में प्राप्ति मात्र 1 गुना है, लेकिन जैसे ही आत्मिक रूप में आए आपका प्राप्ति 10 गुना हो गया। और जैसे ही आप बाप को याद करते हैं आत्मिक स्थिति में आपका प्राप्ति 100 गुना हो गया, पद्मा गुना हो गया। तो स्थिति अपना ऊपर करे, आत्मिक स्थिति में सब कुछ करे। लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है कि आत्मिक स्थिति क्या होता है, देवभान क्या होता है। जिस दिन समझ जाएंगे ना उस दिन उनको प्राप्ति महसूस अपने आप होगा। तो यह तो फायदा कायदा है, नियम है। यहाँ का स्थापना हो रही है क्या, आत्मिक स्थिति का ही ना लाया जा रहा। तो इनको दैवी राजधानी कहो, बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल खिलते हैं। कोई बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल भी देते हैं। यहाँ भी बहुत बच्चे ऐसे हैं, कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है। बच्चों को ये निश्चय है कि बेहद का बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। तो स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होनी चाहिए। तो बाप बैठ बच्चों को देखती हैं। घर के ऊपर धनी की नज़र रहती है ना कि मेरा बच्चा कैसा चल रहा है, धनी की नज़र। तो यहाँ शिव बाबा हमारे ऊपर नज़र गड़ाए हुए कि हम क्या बोलते हैं, कब क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, कैसे रहते हैं। देखते हैं इनमें कोई कोई कौन कौन से गुण आए हैं, कौन कौन से अभी भी अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं ना, इसीलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियों को आप ही लिख कर आओ। अपनी खामी को अपने चेक करना, हम क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, क्यों मेरे पास ये कर्म भोग ये माया का रूप आ रहा है, क्योंकि मेरे अंदर कमी है। अगर नहीं रहेगा तो आपका नहीं आएगा विघन, विघन आएगा आपको आगे बढ़ाकर निकल जाएगा। तो इसीलिए चेक करें, अगर हमें दुख महसूस हो रहा है तो कहाँ कौन सा खिड़की दरवाजा खुला हुआ है। तो संपूर्ण से तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है, कल्प कल्प बने हैं। बाबा समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की। शारीरिक भान में सोचते हो तो विघन आता है। देह अभिमान बहुत तंग करता, अवस्था को बढ़ने नहीं देता है। इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है, दैवी गुण भी यहाँ धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, कोई भी बीमारी, कोई भी अंश मात्र भी कुछ भी नहीं होना चाहिए देह भान का। तुम हीरे जैसा बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है ये जानते हो, अपने अंदर क्या क्या पता चलता है ना, कमी क्या है किसके अंदर है, कोई रोक नहीं सकता है। हमारा लगाव झुकाव उसके प्रति वो खींचता है, तो इसलिए हम रुक जाते हैं। हम चेक करें कि देह के अनुसार मेरा कोई बीमारी तो नहीं है, देहधारियों के प्रति कोई बीमारी तो नहीं है, लगाव झुकाव टकराव कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर टकराव भी है तो ये भी देहभान है, क्यों टकरा रहे हैं हम। तो उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, दाग होता है, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते हैं। हीरा में दाग होता है उसको नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरो हो, तो जो भी फ्लो है उसको एकदम बाहर निकाल दो, निकालकर फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, दाग रहित दाग सहित हो जाओगे तो त्रेता युगी बन जाएंगे। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। हम चेक करें कि मेरे अंदर कौन कौन सी कमी है, किस में हम फंसे हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, जितना हो सके पहले अंतर्मुखी बनो। आप जितना शांत रहेंगे ना अपने अंदर को चेक कर पाएंगे, मेरे अंदर क्या क्या कमी है, संकल्प क्या चल रहा है। जितना ज़्यादा संकल्प गलत चलाएंगे जिसके प्रति, वो और टाइट बनता जाएगा, वो और खराब बनता जाएगा। तो शांत रहना है, जास्ती नहीं बोलना, अशांति नहीं फैलानी है, न मुख का न मन का, कोई भी अशांति नहीं फैलाना। बहुत मीठा बोलना है, कोई को दुख नहीं देना, ये हमारा जिम्मेवारी है। अपना जिम्मेवारी खुद ले कि हमको बनना है। क्रोध नहीं करना, बाह्य मुखी बनकर बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना। ये ऐसा क्यों करता है, धक्का ही ना खिला रहे हैं, हम उसके बारे में सोच रहे हैं। हम कैसे हैं ये चेक करें, मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, मेरा चेहरा चलन कैसा है।
तो बाबा कहता है किसी को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, बाह्यमुखी बनकर बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है, बुद्धि अंतर्मुखी बनना है, बाह्यमुखी मत, दूसरों को मत देखो। परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करो कि दिन भर में तुम क्या क्या सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या करते हो, कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी होकर अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी। भूत है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, झूठ, चुगली, निंदा, सब कुछ को हटा देना है, एकदम मीठा बन जाना है। वरदान है प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा बनो। प्रकृति द्वारा यानी शरीर द्वारा आएगा तो बाबा कहता है ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम आत्माएं हैं। प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी बननी चाहिए। पुरुषोत्तम आत्मा को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। मैं आत्मा हूँ, शरीर का रोग मेरे ऊपर असर ना डाले, तो ऐसा स्थिति हम लोगों को बनाना है। दादियों का देखिए कितना तरह का आया बीमारी, लेकिन आत्मा पर असर नहीं किया उनका, एकदम डिटैच थी उन लोग। तो हम लोगों को देह भान को एकदम मिटाना है, देखना है कि प्रकृति असर डाल रही है तो मेरा योग का बल कम है। तो चेक करो प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती, प्रकृति साधनों और सेलिब्रेशन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। इतना सारा साधन मिल रहा है, थोड़ा सुख तो भोग लें, थोड़ा ये तो कर लें, तो ये बाबा कहता है साधनों के अनुसार हो जाते हो। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः ही आते हैं। अगर योगी हैं आप, प्रयोगी हैं, तो साधन आ रहा है ना अपने आप, मांगना तो नहीं पड़ रहा, अपने आप बाबा बोलता है ये ले लो, इससे सेवा होगा, हो जा रहा है। तो साधन साधना का आधार नहीं है। साधन साधना का, गाना सुनेंगे तब योग लगेगा, कुछ भी करेंगे तो योग लगेगा, नहीं। हम अंदर में चेक करें मेरे अंदर क्या कमी है, उसको योग में बदल दें, पॉजिटिव बदल दें। तो साधन साधना का आधार नहीं है, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। अगर आपका साधना परफेक्ट है तो बाबा साधन भी खुद ला देगा। स्लोगन है ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और अनुभव से दूसरों को भी अनुभवी बनाना। ये नहीं कि खाली ज्ञान सुनना और सुनाना, योग करना और कराना नहीं है, योग का प्रयोग करना, ज्ञान से अनुभवी बनना। अब व्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ोगे और उड़ाओगे। हल्कापन होना चाहिए, भारी पर नहीं। आज देखिए दादियों से भी पूछा जाता था कि इतना सारा सेवा दादी अब भारी नहीं होते हैं, तो अरे जगह जगह तो बाबा सबको निमित्त बना रहा है कि यहाँ ये संभालेगा या, और संभालने वाला फिर ऊपर से बाबा देखता है, तो भारी किस बात में होना, उसको नहीं देख पा रहे, उसको नहीं, ये सब कुछ नहीं है, सब अपने आप संभलता है। बस ये भाग्य है कि बाबा केवल नाम रख दे रहा है कि ये निमित्त है और कुछ भी नहीं है। ये हमारा भाग्य है कि नाम रख दे रहा है, लेकिन कराने वाला बाबा है और बच्चे सब जगह अपने आप करते चले जा रहे हैं, हम लोग का कुछ भी नहीं है उसमें। तो बाबा कहता है जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना उड़ोगे और उड़ाओगे। डबल लाइट बनकर सेवा करना है। डबल लाइट, मैं आत्मा हूँ और दूसरा सारी जिम्मेवारी निभाते हुए भी एकदम हल्कापन लाइट बनना है। तो याद में रहकर सेवा करना है बाबा को, यही सफलता का आधार है। कितना भी आवाज हो, कितना भी तमोगुनी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ समान होने के कारण, समाप्त होने के कारण, बेस्ट स्थिति में स्थित होने से सदा रेस्ट का अनुभव करोगे। कितना सुंदर बाबा सेट किया है कि अगर वेस्ट समाप्त कर देते हैं और बेस्ट बन जाते हैं तो हमेशा रेस्ट मिलेगा। हमेशा आप बहुत मतलब लगेगा कि सो रहे नहीं सो रहे उससे मतलब नहीं, आपका मन एकदम शांत रहेगा। आपको लगेगा कि बहुत आराम से, पहले कितना सोते थे और सोने के बावजूद बोलते थे आज नींद ही नहीं पूरा हुआ है, आज नींद नहीं पूरा, क्योंकि मन बेचैन रहता था। और अब है कि मन तो शांत है, उसको तो क्या रेस्ट चाहिए जब मन शांत है। तो यही हम लोगों को अंदर से हल्कापन लाना है। सभी एकाग्र हो जाएंगे। आज उन सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे जिन आत्माओं से हमें दुख पहुंचा है, और ऊपर में बाप दादा को इमर्ज करें। बाप दादा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही है और उन आत्माओं को जा रही है। मैं आत्मा पूर्वज हूँ, मैं बड़ी हूँ, माँ बाप के रूप में निमित्त हूँ। सामने वाला कितना भी शरीर से बड़ा हो, पद पोजीशन से बड़ा हो, लेकिन वो बच्चा है। बच्चा बनाकर उसे सकाश दे। हे आत्मन, मैंने किसी जन्म में आपको दुख दिया है,
मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे माफ़ कर दो। आप तो बाबा के बच्चे हो, रहम दिल हो, मुझे माफ़ कर दो। वो सभी आत्माएं मुझे दिल से माफ़ कर रही हैं। अब मैं भी माफ़ कर रही हूँ, सबको माफ़ कर दे रही हूँ, सबको दुआ दे रही हूँ। सभी बच्चे सुख शांति से भरपूर हो जाएं, पवित्रता का पालन कर बाबा के बहुत मीठे प्यारे बच्चे बन जाएं। सबका कल्याण हो। बाप दादा की शक्तियाँ मेरे अंदर आ रही हैं। मैं बहुत ही शांत बनती जा रही हूँ, बहुत खुश रह रही हूँ, आनंद में रह रही हूँ, एकदम हल्की होकर उड़ रही हूँ, उड़ा रही हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, जो आपने मुझे चुनकर इतना ऊंचा श्रेष्ठ बना रहे हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति बाबा।